ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम भी क्या, खेले हम भी क्या, खेले हम भी चक्कर बड़ी है, पकड़ बड़ी है, इसकी तो भैया अकड़ बड़ी है। हम आगे तो खींचे पीछे, उल्टा बिल्कुल उल्टा। धीमा कर दे, रोक के रखे, ये बल तो बस यही जाने। हर वक्त कहता रुक रुक रुक, लेकिन हम कहते हैं रुक जाना नहीं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का जुड़वा शहर सिकंदराबाद। सिकंदराबाद स्टेशन पर रहती है हमेशा भीड़ और आज सिकंदराबाद का ही पिकेट केंद्रीय विद्यालय हमारी खुदबुद की मंजिल। इंटरवल में भी पूरा जोश, बच्चे कर रहे हैं कलाकारी। शांति दूत नेल्सन मंडेला और गांधी का संदेश सब तक पहुंचाते बच्चे। मैं आपको एक जादू दिखाऊंगी। ये क्या है? बॉटल। बॉटल के अंदर कुछ है? नहीं। ठीक है, आजा 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 आजा। जादू ऐसा कि बोतल के अंदर आएगा कोई और जब गुदगुदाएगी रस्सी तो वो उसे पकड़ लेगा। कसके होगा अजूबा। कैसे हुआ? क्या हुआ होगा? जादू हुआ। उसको गुदगुदी हुई, उसने पकड़ लिया। हाँ। कौन था बोतल के अंदर? नहीं मालूम। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से किसी ने पकड़ लिया उस रस्सी को। मुझे लगता है कि अंदर कोई गम की जैसे कुछ लगाया होगा और इसे डाला होगा। ठीक से चेक कर लो। नहीं, कुछ नहीं है। बोतल के अंदर चिपचिपा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि वो रस्सी फंस गया होगा बोतल में। शायद से कुछ कीड़ा है। जब आपने घुमाया उसमें तो उसके साथ कुछ चिपक गया और जब आपने निकाला तो वो उसका जो पतला सा बॉटल का माउथ है उसमें अटक गया, इसीलिए बॉटल घूम रही थी। विज्ञान का ये खेल, फॉइल का एक टुकड़ा बोतल के अंदर, फिर गुदगुदी का ड्रामा, बाहर का रंगीन डिजाइन सब छुपा कर रखता है। बोतल पलटी तो पतले मुंह में हो गई अटका अटकी। बॉटल को उल्टा कर कर मतलब खींचा तो वो उधर ही अटक गया, वो छोटा सा मुंह के नीचे। एक चीज और दो चीज वो ऐसे वो एक जगह रुक जाता है, अटक जाते हैं दोनों एक दूसरे को, तब गिरता नहीं है कुछ। फॉइल, रस्सी और बोतल का कांच आपस में अटक जाते हैं, पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। यही अटका अटकी है घर्षण, फ्रिक्शन, जो कहता है रुक रुक। मैं आगे जाना चाहती हूँ। फ्रिक्शन कहाँ खींचता है? तो वो कैसा फोर्स हुआ? उल्टा फोर्स। तो इस उल्टे फोर्स को जानने के लिए हम अपने जूतों के साथ खेलेंगे। फ्रिक्शन से पहचान जूतों के साथ। ये चिपका खुरदुरा रेगमाल सैंडपेपर जमीन पर और हो गई प्रयोग की तैयारी। इलास्टिक को खींचना है तब तक जब तक चलना पड़े जूता। अभी 15 था और अभी हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 48 हो गया है। स्मूथ सरफेस दोनों अच्छे से चलते हैं और जब रफ सरफेस आता है तो वो मुश्किल हो जाता है हमें चलने के लिए। जो कि सैंड पेपर था वो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था जो कि नॉर्मल हमारा फर्श है।
इलास्टिक से हम लोग उसको खींच के देख रहे थे। जब वो सैंड पेपर के ऊपर पहुंचा तो वो रुक गया और खींच नहीं रहा था। जो रफ सरफेस होता है, अगर हम उस पे जूता रखें तो वो वहीं थोड़ा ज़्यादा खींचने पर ही वो आगे आता है। 22। जब हमने खींचा था उससे पहले वो 22 था और जब हमने खींच दिया उसको 62 हो गया। जो रफ सरफेस है उसमें ऊबड़ खाबड़ होता है, तो इसीलिए जो फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो जूता है वो चलता नहीं है। जितनी ऊबड़ खाबड़ जगह उतना ज्यादा और जितनी स्मूथ जगह उतना। देखो मेरा जूता घिस गया। कितना अच्छा होता ना अगर घर्षण नहीं होता, सब कुछ नया का नया ही रहता। सोच लो बच्चों, क्या तुम दांत साफ कर पाते? क्या बर्तन साफ होते? क्या चाकू की धार होती? बोलो बोलो। अरे सब घोटाला ही हो जाता और मुझे लगता है आग भी नहीं बन पाती और ना ही पहिए बन पाते। बिल्कुल बराबर। मेरे जूते तो घिसा हुआ ही अच्छा लगता है। पृथ्वी पर घर्षण हमेशा हमारे साथ। रोकता भले ही है ये बल, आता भी है बड़े काम। रुक 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 कहने वाला बल कितना ज्यादा, कितना कम और कहाँ? बहुत हार्ड था करने में, क्योंकि स्केल के नीचे तरफ थोड़ा स्मूथ था, पर जब हम लोग करके देखते हैं या थोड़ा थोड़ा वो रफ होता है। थोड़ी थोड़ी रफ तो हर चीज होती है, बात संपर्क की। सारी चीजें इतनी भी स्मूथ नहीं होती है, थोड़ी सी रफ होती है। जब हम लोग फूंक मार रहे थे तो जो हवा था सिर्फ उस स्केल के एजेस को टच कर रहा था। घर्षण बल को कम करने के लिए नीचे रखे स्ट्रॉ, रूलर उठा थोड़ा ऊपर, क्या फर्क पड़ा? जब मैंने उसके ऊपर स्केल रख दिया तो मैंने और फूंक मारी उसमें, तो वो जल्दी जल्दी हो रहा था। जब हमने स्ट्रॉ लगाया तो वो कांटेक्ट में नहीं था, पर जब बिना स्ट्रॉ के हमने उसको फूंक मारी तो वो थोड़ा लेट हुआ। स्ट्रॉ जब रख के हमने किया तो स्ट्रॉ बहुत कम एरिया ले रहा था, इसीलिए फ्रिक्शन बहुत कम था और वो इजीली आगे बढ़ रहा था। फ्रिक्शन की इस बुनियादी समझ के साथ खेल चुनौती की ओर चुन लिए गए हैं आज के 6। निडर और शैतान शिवानी को खेल बहुत पसंद। खेलने में लड़कियां जो खेलते हैं उससे ज़्यादा मुझे लड़के जो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम प्रहर्ष है। मैं कितना बोलता हूँ कि मेरे दोस्त कहते हैं कि जरा इसके रेडियो से बैटरी निकाल दो। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं बहुत पढ़ाकू हूँ तो मेरे दोस्त बोलते हैं अरे थोड़ा तो हमारे साथ खेला कर। मेरा नाम कांची है। मैं बहुत बात करती हूँ, लेकिन मुझे साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मानुषी है। मुझे दूसरों को सताना बहुत अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे गंदे गंदे फेसेस, पोकर फेसेस बनाना बहुत अच्छा लगता है। हेलो, मेरा नाम श्री अच्छन है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, फिर भी मेरे को साइंस पसंद है। ढिम ढिम ढिम्बूरा। क्योंकि टमाटर गोल होता है और गोल होने के कारण फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए हमने हमारा टीम का नाम गोल टमाटर चुना। आज की चुनौती घर्षण से जुड़ी। बनानी है 4 पहिए वाली गाड़ी। सोचना है घर्षण के बारे में, वो कहाँ है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। मिला है एक जैसा सामान। समय शुरू और टेंशन। थोड़ा बहुत टेंशन लग रहा है। टेंशन हो रहा है मुझे। थोड़ी सी टेंशन तो बुरी नहीं, पर खुलकर बिना डरे खेलना जरूरी। स्ट्रॉ कट गए हैं, चिपकने भी शुरू। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मजा भी आ रहा है। जहाँ पहिया व्हील, वहाँ धुरी एक्सल। मोटे स्ट्रॉ के अंदर पतला स्ट्रॉ, घूमना जो जरूरी। व्हील और एक्सल की जोड़ी हो जहाँ, वहाँ तो पहिया बन ही जाता है।
अभी हमने इसका व्हील्स फर्स्ट एक साइड बना दिया है, अभी नेक्स्ट साइड बनाने के लिए देख रहे हो। 4 पहियों की गाड़ी बन रही है बिल्कुल बेकार सामान से। गाड़ी चलेगी? हाँ। पहिया घूमेगा? हाँ, हम लोग इसका एक ट्राई करके देखेंगे बाद में इसके ऊपर से। हम लोग ये किसे चिपकाएंगे? ये लो। आजमाना, परीक्षण करना, जांचना, यही तो विज्ञान। फिलहाल तो हो रहा है काम। हम लोग कोशिश करेंगे पूरा घूमने के लिए। और अब ध्यान कागज की तरफ। घर्षण कम करने में ये कैसे कर सकता है मदद? बहुत सारे बोट्स होते हैं जो ऐसे रहते हैं, उसके हवा की मदद से चलते हैं। ऐसे ही हम लोग स्ट्रॉ से जब फूंक मारेंगे तो ये आगे चलेगा। यही है स्ट्रीमलाइनिंग। समय प्रस्तुति का। पहले गोल टमाटर। हम लोगों ने इसको बहुत मस्ती के साथ बनाया था। पहले कट किया, फिर भैया जोक मार रहे थे। हम लोग ये किसे चिपकाएंगे? उसमें आपने ऊपर ये पेपर क्यों लगाया है? इसकी मदद से वो गाड़ी चल पाएगी। क्यों? पीछे से इधर ब्लॉक करने से थोड़ा जल्दी जाएगा। अगर हम लोग 2 स्ट्रॉ नहीं लगाते तो ये ठीक से नहीं घूमता था। अगर पहिया लगा नहीं होता तो ये गाड़ी कभी नहीं चल सकती। हमें उसके ऊपर बहुत एनर्जी यूज करना पड़ेगा। और अब बारी डिम डिम डिम्बूरा की। बहुत कुछ सीखा हमने। डब्बे से कैसे कार बनाते हैं वो सीखा। कोई भी कि यूज थिंग्स जैसे डब्बे और जो थिंग्स हम यूज नहीं करते हैं, हम उस चीज़ से भी कुछ बना सकते हैं साइंटिफिकली। हमने फ्रिक्शन टायर्स को लगा के फ्रिक्शन की एनर्जी कम की। तो पहिया फ्रिक्शन को क्यों कम करता है? क्योंकि वो राउंड है तो जल्दी स्मूथ चलती है गाड़ी। क्योंकि उसका वो कर्व है, वो कर्व जमीन फ्लैट है, इसलिए कर्व जमीन से जब ऐसे लगता है तो कांटेक्ट कम होती है, इसलिए फ्रिक्शन भी कम होती है। पहिया गोल क्यों? समझ गए सब। वैसे हमारे पूर्वज भी ये बात बहुत जल्द समझ गए थे। बैलगाड़ी हो, कार या हजारों टन की रेलगाड़ी, हर पहिया गोल और हर पहिया करता है घर्षण कम। समय पुरस्कार का। टीम गोल टमाटर ने बनाई बढ़िया गाड़ी, बढ़िया तालमेल और सूझबूझ के साथ। उन्हें पहला इनाम। डिम डिम डिम्बूरा ने भी खूब खेला और समझा घर्षण को। अरे मैं साइकिल चला रही हूँ और तेज हवा आ रही है। ऐसा फ्रिक्शन कम करने के लिए। चिंग हैं? अरे मैंने ब्रेक लगाया, वो भी फ्रिक्शन यूज करके। इतनी तेज साइकिल कोई चलाता है क्या? भारत देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और इस बड़े राज्य का अकेला हिल स्टेशन माउंट आबू। ऊंचाई चढ़ चुकी है गाड़ी, चारों तरफ सुंदर हरियाली। अपनी सुंदरता, मौसम और जैन धर्म के प्राचीन दिलवाड़ा मंदिरों के लिए मशहूर माउंट आबू। आज सेंट पॉल स्कूल हमारी मंजिल। स्कूल में पढ़ाई के साथ खेल कूद भी होता है खूब, और इन्हीं खेलों में जुड़ा रंग विज्ञान का। ये ज्यादा मजबूत हैं कि आप? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं ये मैगजीन्स को आपस में लॉक कर दूं और आप उन्हें खोल नहीं पाओ? खेल शुरू। 20 बच्चे देख रहे हैं 2 पतली पतली मैगजीन्स के पन्नों का एक के ऊपर एक होना। अब करना है इन्हें अलग। जोर तो लग रहा है, पर मैगजीन टस से मस नहीं हट रही है, पर अलग नहीं। जोड़ा हुआ था इसलिए बहुत हार्ड लगा। मीन्स दोनों साइड से खींचने की बहुत मुश्किल होती है। बहुत जोर लगाया, फिर कुछ नहीं हुआ। खुद करने की बारी। पन्ने अलट पलट एक दूसरे के ऊपर। पेजेस टाइट हो गए थे,
टाइट मतलब क्या हो गए थे? जब आपने ऐसे ऐसे करा तो पजल्ड हो गए थे और फिर आपने पूरा लॉक कर दिया था बुक को। आपने पेज एक के ऊपर एक रखी थी तो बुक इसलिए लॉक हो गई थी। एक के ऊपर एक पन्ने पूरे संपर्क में। कोनों से पकड़ो तो निकल आते हैं बाहर। आपके फोल्ड करने से फ्रिक्शन ज़्यादा था और इसकी फोल्ड करने से फ्रिक्शन कम था। फ्रिक्शन वो क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ जाना। क्या है फ्रिक्शन? कल्पना का खेल। सोचना है कि फर्श पर गिरा है तेल, चिकना बहुत सारा। क्योंकि इधर तेल गिरा था, बहुत स्लिपरी था और इसकी वजह से फ्रिक्शन कम था और मैं स्लिप हो गया। क्योंकि बहुत ऑयल था नीचे और गिरने जैसे हो गए थे इसलिए। हमसे चल भी नहीं पा रहे थे और बैलेंस भी नहीं बना पा रहे थे। बहुत स्लिपरी था और मैं एक बार फिसल भी गया था। कल्पना मात्र के खेल से खुले भेद। घर्षण बहुत कम तो भी मुसीबत। फिसलते गिरते चलना होगा दूभर। घर्षण का खेल आगे बंदर के साथ। रबर बैंड, आइसक्रीम की डंडी और स्ट्रॉ से बना खिलौना। और ये है माचिस और धागे का खेल। बने दल, मिला सामान, थोड़ी कलाकारी, बहुत सी सूझबूझ। चलते हाथ, चलते दिमाग। ओए वत्सल, you make monkey, I make लंबी सुई से धागे को डालना है तिरछा। फुटबॉल प्रेमी इन बच्चों के मन विज्ञान के इस खेल में रमे। ये सांप की तरह चल रहा है। क्यों बढ़ रहा है आगे? क्या समझ रहे हैं हमारे खिलाड़ी? ये बहुत इजी है बनाना। जो साइड लूज उसको ऐसे से करने से अटक अटक के चलता है वो। अटक अटक के चलता है वो। अटक अटक के कूद कूद के चलता है वो रबर बैंड पर। खींचने पर पतला होकर माचिस से छूटती है पकड़ और ढीला छोड़ने पर वो घर्षण से पकड़ लेता है माचिस को। पकड़ने छोड़ने के इस सिलसिले में बढ़ता है आगे। देखो मेरा खिलौना नहीं चल रहा है, धागा जो चिकना है और मेरा तो दौड़ रहा है। मतलब हमने थोड़ी सी तिकड़म की और एक और तरीके से प्रूव हो गया कि ये खिलौना भी फ्रिक्शन से चलता है। आगे बढ़ते हैं हम भी घर्षण का एक और खिलौना बनाने चैलेंज राउंड में। घर्षण के खेल को कौन 6 बढ़ाएंगे आगे चुनौती की ओर। माउंट आबू की सुंदरता इन्हें भाती। खुली हवा में फुटबॉल मार्शल का साथी। फुटबॉल में अच्छा। चक्रवीर को बुरा नहीं लगता दोस्तों का छेड़ना चढ़ाना अपने नाम को लेकर। क्योंकि मेरा नाम फनी है, चक्र। युवराज आजकल बढ़ा रहे हैं आत्मविश्वास ताकि जवाब देने में झिझके ना वो। अगर मैं उसे कॉन्फिडेंटली दूं तो मेरे को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। किस चीज से डर लगता है नवदीप को? पूछा तो मिला ये जवाब। मैं बिंदास हूँ, मुझे किसी चीज से डर और वो सब नहीं लगता। इनकी मुस्कान और विश्वास तो इनके नाम जैसी। विश्वजीत। ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है नर्म दिल आशीष का सपना। मैं बहुत काइंड रहता हूँ, जेंटल, और गुस्सा मीन्स ज़्यादा नहीं करता। जोश से भरे खिलाड़ी और चुन लिए टीमों के नाम। किसान तेल लगा के किसके आज की चुनौती में बनाना है पुराने डीवीडी, गुब्बारे, पीवीसी पाइप के टुकड़े और डबल साइडेड टेप की मदद से हॉवरक्राफ्ट। पहली बार ट्राई कर रहा हूँ।
पहली बार ऐसा काम और पूरी तन्मयता। पुराने डीवीडी पर बीचों बीच चिपकाया जा रहा है पीवीसी पाइप का टुकड़ा और फिर एक छोटा सा छेद। बच्चे हों और मॉडल सुंदर ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? गुब्बारा कैसे जुड़ेगा? अब ध्यान इसकी ओर। स्लाइड करेगा? हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो हवा है वो शायद पुश कर सकता है। क्या ये है सिर्फ हवा के धक्के का कमाल? ऊपर जो बलून है उससे हवा नीचे आएगी, जो हवा जो नीचे प्रेशर देगी उसकी वजह से ये चीज़ ऊपर रहेगी। देखने में तो बहुत अच्छा लगा, पर जब एक्चुअल में चला तब थोड़ा डर तो लगा, ऐसे ना चले ऐसा कुछ। डरने की क्या बात, चले या ना चले, सीखने को तो बहुत कुछ। समय प्रस्तुति का। हर टीम ने चैलेंज किया है पूरा और नोट्स भी बनाए हैं कमाल के। कैसे हमने बनाया उसे और क्या क्या इस्तेमाल किया उसमें हमने। क्योंकि एयर थी वो उसको नीचे आ रही थी टेबल के, तो टेबल से एयर पुश कर रहा था उसको। जो ग्राउंड है, जब बलून अपन ब्लो करते हैं तो उसके अंदर जो एयर है वो सारी एयर टेबल है उसके अंदर जो भी पोरस है उसके अंदर जाती है और इसी तरह ये फ्लोट करता है। सीढ़ी और टेबल के बीच में फ्रिक्शन था, एयर है वो फ्रिक्शन को कम करती है। उससे फ्रिक्शन मींस कम हो रहा था। फ्रिक्शन को कम किया। कम करने के लिए अपन को ज़्यादा वेट नहीं देना चाहिए क्राफ्ट के ऊपर। होल शायद ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि एयर जल्दी निकल गया। ये बहुत हैवी हो गया था इसलिए नहीं चल पाया ज़्यादा। हवा क्राफ्ट, मेज और डीवीडी के बीच बनी हवा की गद्दी, घर्षण कम और उस पर तैरता फिसलता खिलौना। समय पुरस्कार का। हमेशा की तरह हर टीम को पुरस्कार, क्योंकि खेल खेल में बुद्धि दौड़ाने, बात को समझने समझाने के इस खेल में हर कोई विजेता, और विजेता है विज्ञान। जय हो, जय हो। घर्षण बल की जय हो। इसी को बढ़ाकर हमने बनाई आग, कम कर दिया और बनाया पहिया, खुल गए हमारे भाग्य। अरे भाग्य तो जगाती है बुद्धि। आप भी अपनी बुद्धि जगाइए और खुद बुदाइए, खुद बुदाइए। बाय। खुद बुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद, विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।